Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope you are doing well and fine. I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. In this series, we are solving previous year INMO questions, है ना? In each video, we are solving one question at a time, and we started with the year 2000, and so far we have completed till INMO 2016 completely. और आज इस वीडियो के साथ we will be doing the last question of INMO 2017 as well. So all the previous questions have been posted already on the channel. You can find them under the playlist section as well with the name of INMO flashback series. Okay. So guys, today will be the last session, last question of INMO 2017. So, okay, and that is based on binomial theorem थोड़ा सा यूज होता है उसके अंदर, ठीक है, that's all, and it's quite an easy question. बाकी थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, formulas used हैं, ठीक है. So before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics for the past 9.5 years for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads, KVPY, etc. Right? So again, guys, मैं आपको question show कर देता हूँ. Again, I'll suggest you one thing. Please try this question beforehand. Pause कर लो वीडियो को यहाँ पे, and do try this question by yourself first. है ना? इसको आधा एक घंटे का अटेम्प्ट दो, हो जाएगा वेल देन वेल, दैट इज वेल एंड गुड. फिर आप सोल्यूशन देखो तो समझ में आएगा ही. एंड अगर नहीं भी होता है बट उसको आधा एक घंटे का अटेम्प्ट दो, देन ओनली वॉच द सोल्यूशन सो दैट यू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ दैट. ठीक है ना? अदरवाइज को इतना बेनिफिट नहीं होगा, आप सीधा सीधा सोल्यूशन देख लो, क्योंकि मजा नहीं आएगा आपको, ना लर्निंग भी नहीं होगा. ओके, ऑलराइट, सो यू कैन पॉज नाउ. ओके, ऑलराइट, सो गाइज आई होप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सो गाइज क्वेश्चन सेज लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी एन इंटीजर एंड कंसीडर द सम. ये आपको सम दिया हुआ x की वैल्यू को, एंड इफ यू सी इट केयरफुली गाइज, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन है, उस पर मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है. एंड क्या करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, शो करना है आपको एक तो कि ये तीनों जो साइड्स हैं फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, दीज थ्री डिस्टेंसेस 2x minus 1, 2x and 2x plus 1 फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. एक तो ये प्रूव करना है आपको. साइड्स कैसे प्रूव करोगे? They should satisfy the triangle inequality basically, right? Whose area and in radius are also integers. हमें प्रूव करना है उसका एरिया और इन रेडियस भी इंटीजर ही होगा. ओके, सो गाइस इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशन वेयर केयरफुली, जो आपका x है इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे n 2k, यहाँ पे भी 2k, यहाँ पे k लिखा हुआ है. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वैसा ही है. सो दिस इज nc2k, है ना? दिस इज बेसिकली nc2k, जो ये वाला एक्सप्रेशन होता है ऐसा ही होता है. एंड 2 रेज टू पावर n माइनस 2k इनटू रूट 3 रेज टू पावर 2k, राइट? अगर आप इसको ऐसा लिखते हो, यू विल सी इट इज लाइक द ऑल्टरनेट टर्म्स. ओके, जो x जो क्या है, मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं, उसका ऑल्टरनेट टर्म लगेगा. ओके, एंड द एक्सपेंशन ऑफ, ये आपको देख के समझ में आना चाहिए कि एक्सपेंशन कैसा दिखता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, राइट? इफ इट इज 2 प्लस रूट 3 रेज टू पावर n. अब इसका एक्सपेंशन देखो गाइस कैसे होगा. nc नॉट 2 रेज टू पावर n प्लस nc1 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस nc2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू रूट 3 की पावर क्या हो जाएगी? रूट 3 की पावर 2 हो जाएगी. सो बेसिकली इट विल बिकम ओनली 3, राइट? सिर्फ 3 आ जाएगा यहाँ पे. एंड सो ऑन, यू कैन सी nc3, मैं एक और टर्म लिख के दिखा देता हूँ, 2 पावर n माइनस 3 इंटू रूट 3 की पावर 3, एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन गोइंग, राइट? सो गाइज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जो आपका ये टर्म x लिखा हुआ है, ये जो एक्सपेंशन भी दिया हुआ है आपको, है ना, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जो आपको ये क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंशन दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली दीज टर्म्स, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म एंड सो ऑन, है ना. सो ऑल्टरनेट टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, और जो दूसरे टर्म्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, अगर आप इन टर्म्स को देखोगे, व्हाट इज हैपनिंग इन दीज टर्म्स, ये क्या दिख रहा है? nc1 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू रूट 3. ये तो एज इट इज देख सकते हो आप, ठीक है, रूट 3 आ रहा है यहाँ पे. देयर इज सम टर्म, सम इंटीजर इंटू रूट 3, और इसके अंदर रूट 3 का क्यूब हो रहा है, देखो. सो वॉन्ट यू सी nc3 इंटू 2 पावर n माइनस 3 इंटू 3 टाइम्स रूट 3. तो यहाँ पे भी इंटीजर्स टाइम रूट 3 हो रहा है. तो जो बाकी के टर्म्स हैं, है ना, मतलब ऑल्टरनेट जो टर्म्स हैं, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म्स तो x में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो x के अंदर है सारे के सारे टर्म्स, दोज आर x, राइट? एंड ऑल द अदर टर्म्स अगर आप देखते हो, हर टर्म के अंदर रूट 3 कॉमन आ रहा है. सो आई कैन एज्यूम इट टू बी ऑफ द फॉर्म x तो आ ही रहा है इसके अंदर,
ठीक है। सो 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री रेज टू पावर n जो है दैट इज x प्लस बाकी सब टर्म्स में से आप देखो गाइस रूट थ्री कॉमन आ जाएगा इनटू जो बाकी का एक्सप्रेशन है दैट इज एन इंटीजर, राइट? लेट कैन आई अज्यूम दैट टू बी y? Okay, I'm assuming the term to be y where y I am assuming to be of this form. तो y की वैल्यू देखो कैसे दिखेगी, nc1 into 2 raised to power n minus 1 plus nc3 into 2 raised to power n minus 3 into 3 and so on, right? It will go on like this. जो दूसरे टर्म्स मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाए ये ऐसे चलेंगे, उसको मैंने y मान लिया. So 2 plus root 3 power n is x plus root 3y. एंड इंटरेस्टिंगली गाइज ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन सा है बाइनोमियल थ्योरम में कि इफ यू डू जस्ट वन चेंज 2 माइनस रूट थ्री की पावर अगर आप n कर दो, ठीक है, 2 माइनस रूट थ्री की पावर अगर आप n कर दोगे सो इट विल कन्वर्ट टू x माइनस रूट थ्री, क्योंकि जो ऑल्टरनेट टर्म्स है जहां पे रूट थ्री की पावर और थी 1 3 वहां पे ही नेगेटिव साइन आएगा ना, दोज विल कन्वर्ट विद द नेगेटिव साइन, ठीक है. सो x माइनस root 3y, this will convert to root x minus root 3y. So now interestingly one thing that we need is just multiply these two. अगर आप इन दोनों को multiply कर दोगे you'll get 2 plus root 3. If you multiply these two you get 2 plus root 3 power n into 2 minus root 3 power n is equal to x plus root 3y into x minus root 3y, right? So guys लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, इफ यू टेक द पावर n कॉमन ओवरऑल, सो 2 plus root 3 into 2 minus root 3, that's 4 minus 3, so this becomes 1 and this becomes x square minus 3y square. You got an expression or a relation that x where x and y are integers, right? So यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है, y क्या है कि इंटीजर है, यहाँ पे आप देख सकते हो that y is an integer only, nothing else. and x तो जो एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी दिख रहा है आपको, x is already an integer, करेक्ट, ये तो आपको दिख ही रहा है. एंड रादर आप यहाँ पे गाइस एक और चीज देख सकते हो, इवन इफ n इज 1, आप देख सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट टर्म 1 से 0 इज 1 एंड 2 पावर 1, सो रादर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो दैट x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, क्योंकि n की कम से कम वैल्यू 1 है, 1 डालोगे तो 2 आ रही है, ठीक है, और उससे कोई भी बड़ी डालोगे एवरी टाइम मोर टर्म्स आर बीइंग एडेड व्हिच आर ऑल इंटीजर्स, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट इंटीजर होता है nc2 nc4 ऑल दीज आर इंटीजर्स, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर समथिंग 3 पावर समथिंग, so many integers are being getting added, so x will be greater than equal to, है ना. Similarly y is also integer and you have got an expression, very interestingly this particular expression. Now guys अब हम इस पे आते हैं कि तीनों साइड्स जो हैं वो ट्राइंगल की साइड्स हैं. See guys we already know इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, 2x plus 1 is greater than 2x is greater than 2x minus 1, ठीक है. हर दो का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए. देखो अगर फर्स्ट साइड किसी में भी यूज करते हो, फर्स्ट प्लस थर्ड विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन मिडिल वन, ये तो दिख ही रहा है सीधा सीधा, है ना. फर्स्ट और सेकंड का सम थर्ड से बड़ा है, वो भी दिखेगा, सिंपल है, दैट इज इजी. बट फॉर दिस टू बी अ ट्राइंगल वी नीड टू प्रूव वन कंडीशन दैट द सम ऑफ द स्मॉलर टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, व्हिच इज 2x minus 1 plus 2x is greater than 2x plus 1. चेक करते हैं, does it satisfy the condition? What happens if this is what we are checking, what is happening, 2x is getting cancelled, so this means that 2x is greater than 2, which means x is greater than 1, and that is true because x is greater than equal to 2, right? So x greater than 1 आ रहे हैं यहाँ से. If they have to form a triangle, the condition is x has to be greater than 1, and we already have that x is greater than equal to 2, which means yes, the three sides form a triangle. From this thing we can say 2x minus 1, 2x and 2x plus 1 form a triangle, form the sides of a triangle, right? ये prove हो गया. Now the next part is to find its area and in radius, and let us find that. ठीक है, थोड़ा scroll करते हैं. So guys, what is the semi perimeter? 2x minus 1 plus 2x plus 2x plus 1 by 3, by 2 semi perimeter. So what happens? Minus 1 plus 1 cancel हो गया, नीचे ऊपर 6x by 2 is 3x. So using Heron's formula guys, क्या बन जाएगा? Delta, what is delta? Delta is root of, Heron's formula लगाना है सबको, s which is 3x into s minus 1
sorry, s minus 2x, that is x, s minus 2x minus 1, that is x plus 1, and s में से 2x plus 1 minus कर दोगे तो it will give you x minus 1. This is what it is. So this is root of 3x square into x square minus 1. अब आप guys यहाँ से use कर सकते हो formula of x square minus 1. This is giving you x square minus 1. अगर सब मतलब rearrange करोगे तो it is equal to 3y square, right? Substitute that in this. So you're getting delta equal to root of 3x square into x square minus 1 is 3y square. So now you can see x and y are integers. ये square root complete हो गया, सब कुछ square बाहर आ जाएगा. You're getting delta equal to 3xy, which implies delta is an integer. जो मैं प्रूव करना था, तो जो एरिया है that is an integer. ये प्रूव हो गया. Now the second thing that we needed to prove was the last thing, very easy, in radius. As we all know, the formula for in radius r is delta upon s. ये तो बहुत easy हो गया इस क्वेश्चन, है ना? कितना easy क्वेश्चन बन रहा है. डेल्टा कितना है? डेल्टा is 3xy, we just found that, upon s कितना है? 3x, which implies the in radius r is simply equal to y, which is an integer. हमने तो सिंपली इंटीजर ही प्रूव करा था कि इंटीजर है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, right? So r which is equal to y is also an integer. So overall यही था कि जो वो तीन साइड्स हैं वो कंसेक्यूटिव साइड से देखो, 2x, 2x minus 1, 2x plus 1, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना? तो वो ट्राइंगल तो वैसे फॉर्म हो ही जाता है, राइट? सिंस x was smallest value 2x minus 1 is greater than 2, है ना? 1 2 3 में प्रॉब्लम है ना. आप सोचो तीन कंसेक्यूटिव नंबर है तो 1 2 3 में प्रॉब्लम है. 1 2 3 ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे, उसके बाद कोई भी तीन कंसेक्यूटिव नंबर उठाओगे तो ट्राइंगल बन ही जाएगा, है ना? 2 3 4 भी उठाया तो भी बन जाएगा. So that is what it is. Smallest value आपने प्रूव कर दी because x was greater than equal to 2. तो 2x minus 1 की वैल्यू मिनिमम 3 होगी वैसे तो, ठीक है ना? तो उससे वैसे बोल सकते हो कि ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा. And then we found the area as well as in radius and they are coming out to be integers very easily, right? So that is the solution guys. I hope guys this question is clear to you. मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि लाइक बाइनोमियल एक्सप्रेशन नोटिस करना है यहाँ पे आपको, बहुत ईजी है वो. दिस इज वेरी इजी एंड कॉमन थिंग, वेरी वेरी कॉमन. मतलब अगर आपने बाइनोमियल पढ़ा हुआ है तो ये किया ही होगा, राइट? एंड दैट इज द सिंपली द यूज ऑफ दैट. ओके, मल्टीप्लाई करना था उनको, बस ये वैल्यू एक्सप्रेशन फाइंड करना था, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड इट विल सिंप्लीफाई एवरीथिंग, राइट? सो आई होप गाइज आप लोगों को सब समझ में आया, मजा आया इस क्वेश्चन में. एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. And with this video guys, the year INMO 2017 is complete as well. So that is it. Okay, we'll see you again then. All the best and take care. Bye bye guys.